हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इनेजिक का बिज़नेस प्लान देखने जा रहे हैं। इनेजिक जो कंपनी है, इनेजिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंडिया में रजिस्टर्ड है। और तो पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल बिज़नेस किस तरह से काम करता है। जब भी कोई प्रोडक्ट कंपनी से कंज्यूमर के बीच में जाता है तो इसके बीच में एक हिडन चैनल होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो आती हैं, सबसे पहले आता है कंट्री हेड, दूसरे नंबर पर आता है ये सुपर स्टॉकिस्ट के पास, उसके बाद आता है ये होल सेलर के पास, और फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और भी इसमें कुछ चीज़ें जो बीच में हिडन होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग। तो इन सब चीज़ों का कॉस्ट मिला के 40 to 60% का मार्जिन जो है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होकर कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो 40% कम होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो इनेजिक ने इस बिज़नेस मॉडल को अडॉप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने कुछ ऐसा प्लान डिज़ाइन किया जिसमें यही मार्जिन बेनिफिट हमारे यूज़र्स को मिल सके। तो उन्होंने यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए जो बिज़नेस प्लान बनाया उसमें 37.5% का मार्जिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनेजिक कंपनी के बारे में। तो ये जो वाटर आयोनाइजर्स, ये जो डिवाइसेस हैं, ये मेड इन जापान है, यानी कंपनी जापान की है तो ट्रस्ट इशू नहीं हो सकता। कंपनी 1974 से काम कर रही है। इसके ऑफिसेस आपको 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मिलेंगे। 48 ईयर्स का इस कंपनी को वाटर आयोनाइजर्स में एक्सपीरियंस है और ये इंडिया में बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई थी 2016 में स्किल इंडिया के थ्रू, यानी ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। और ये DSA यानी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के साथ ऑथराइज्ड है, यानी ये जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। तो जब किसी भी बिज़नेस को हम शुरू करते हैं उससे पहले हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उस फ्रेमवर्क को हम 5P के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें पहला P है मतलब प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल, जैसे मैंने बताया कि कंपनी जापान की है और इसको 48+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी DSA के साथ ऑथराइज्ड भी है। तो यानी और इसकी बाकी डिटेल्स आपको मैंने जैसे ऊपर बताया था। इसके पास और इसमें एडिशनल इसके पास कई सारे मेडिकल सर्टिफिकेशंस भी हैं जो आपको इसके डेमो के दौरान बताए जाते हैं। यानी कि कंपनी की प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है। प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसके जो वाटर एनालाइजर्स हैं इनका डेमोस्ट्रेशन हम डेमो के थ्रू आपको दिखाते हैं। ये डेमो 1-on-1 भी होता है। इसका आपको वीडियो भी मैं शेयर करूँगा यूट्यूब पर। और इसके अलावा हम जूम पर भी इस डेमो को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थर्ड P इसमें है पीपल। प्रोडक्ट जो है वो DSA के साथ ऑथराइज है, यानी इसमें टीम वर्क का बहुत ही मेन रोल होता है। जब भी हम बिज़नेस प्लान को आगे देखेंगे तो हम ये बात को समझेंगे कि टीम किस तरह से एक रोल प्ले करती है। चौथा P है इसका प्लान, जिसके लिए ये पूरा वीडियो डिज़ाइन किया गया है। और लास्ट P है प्रॉब्लम। अब कि हम ये देखेंगे कि ये मार्केट की किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं। जैसे कि हम देखें कि प्रोफाइल कंपनी की बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसका बिज़नेस प्लान भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो ये मार्केट में सेल नहीं होगा। तो ये जिस बड़ी प्रॉब्लम को ये डिवाइस और ये कंपनी एड्रेस करती है वो है हेल्थ और हाइजीन।
इसका जब आप डेमोस्ट्रेशन देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस तरह ये आपके हेल्थ और हाइजीन दोनों को ही इम्प्रूव करती है ड्रास्टिकली। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स इस टाइम पर मार्केट में आते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है लेवलुक जूनियर 4, ये 2,18,000 का मॉडल है। सेकंड इसका मॉडल है लेवलुक ST501, इसकी प्राइस 2,77,000 रुपये है। सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मॉडल है ये। थर्ड है लेवलुक K8, 3,43,000। और लास्ट मॉडल है सुपर 501, ये 3,97,000 का है और इसको कमर्शियल मॉडल भी बोलते हैं। तो हम बिज़नेस प्लान को बारे में बात करें तो इस कंपनी का इसका जो बिज़नेस प्लान है उसको 6A8P कंपनसेशन प्लान नाम दिया गया है और कंपनी ने इस प्लान का पेटेंट लिया है, यानी इस बिज़नेस को कोई और नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हम देखें तो 6A एक रैंक है। जब आप कंटिन्यू काम करते हैं तो आपको एक रैंक मिलती है, तो 6 से इसकी टॉप मोस्ट रैंक है। और जो 8P है इसमें P एक पॉइंट है। कंपनी कमीशन के रूप में पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, टोटल 8 पॉइंट्स। अब हम पर मशीन पर 1 पॉइंट की वैल्यू देखेंगे तो लेवलुक जूनियर में 1 पॉइंट की वैल्यू है 9,150 रुपये। ऐसे ही ST501 में यह वैल्यू है 13,000 रुपये। K8 में ये है 16,000 रुपये और सुपर 501 में इसकी वैल्यू है 18,500 रुपीज़। तो हम लेवलुक ST501 का एग्जांपल लेकर पूरा बिजनेस प्लान को समझेंगे, जिसमें एक पॉइंट की वैल्यू 13,000 है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मॉडल है, इसलिए हम इसका एग्जांपल लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सपोज़ करते हैं कि आपने इस डिवाइस को लिया, आपने इसको यूज़ किया अपने घर पर, आपको जो भी इसके बेनिफिट्स मिले और जो भी इससे आपको फ़ायदा पहुंचता है आप इसको लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब आप इसको लोगों के साथ शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है लोग इंटरेस्ट लेंगे इसको परचेज़ करने में। तो सपोज़ कीजिए कि आपने ये डिवाइस किसी ए को सेल किया, तो जब आप पहली डिवाइस अपनी सेल करेंगे तो आपको कंपनी जो रैंक देगी वो होगी 1A और जो कमीशन आपको मिलेगा वो होगा 13,000 रुपये, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू है 13,000 रुपये और फर्स्ट रैंक पर आपको 1 पॉइंट का कमीशन मिलता है। सिमिलरली जब आप सेकंड मशीन किसी बी को सेल करेंगे तो आपको 1 पॉइंट का कमीशन मिलेगा जिसकी वैल्यू होती है 13,000 रुपये। इस तरह से आपको पहली 2 मशीन पर अर्निंग होती है। जब आप थर्ड डिवाइस अपना सेल करेंगे तो कंपनी आपका प्रमोशन करती है और आपको रैंक देती है 2A। ये आपकी थर्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर आपको 26,000 रुपये कमीशन मिलता है, जो वैल्यू है 2 पॉइंट्स की, यानी 13 2 टाइम्स 26। 2 पॉइंट्स आपको कमीशन मिलता है 2A रैंक पर। अब हम जब आगे देखेंगे इससे पहले हम एक बात को समझ लें कि कंपनी का कहना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल में जो आपको जो कमीशन मिलेगा वो सेम रहेगा, यानी हम इस बिज़नेस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं सेल करके और इनडायरेक्ट सेल से भी कर सकते हैं। तो पहले हम जो बिज़नेस देखने वाले हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस रहेगा। तो आप 3 मशीन सेल कर चुके थे। अब आगे अब अपन जब देखेंगे, जब आपकी थर्ड के बाद 10 तक जो डिवाइस आप सेल करेंगे तो आपकी रैंक रहेगी 2A, यानी 10 डिवाइस तक आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 26,000 रुपये 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद जब आप 11th डिवाइस अपनी सेल करेंगे तब कंपनी आपका प्रमोशन करेगी और आपको रैंक देगी 3A। यहाँ आपको 3 पॉइंट्स कमीशन मिलेगा जिसकी वैल्यू है 39,000। अब 11th से जब तक आप 20th डिवाइस सेल करेंगे आपकी रैंक रहेगी 3A, जी मतलब 3 पॉइंट्स का कमीशन आपको मिलेगा जिसकी वैल्यू 39,000 है। और जब आप 21st डिवाइस अपनी सेल करेंगे तो कंपनी आपका फिर से प्रमोशन करेगी, आपको रैंक देगी 4A और यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा जिसकी वैल्यू है 52,000। 20 to 50 डिवाइस तक आपका 4A रैंक रहेगी, आपको 4 पॉइंट्स कमीशन मिलते रहेगा।
अब जब आप अपनी वो 51st डिवाइस सेल करेंगे तब आपका प्रमोशन कंपनी फिर से करेगी और आपको रैंक देगी 5A। 5A यानी 5 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा आपको, जिसकी वैल्यू है 65,000, यानी 13 का 5 टाइम्स 65,000 ये पर डिवाइस आपको मिलेगा। सिमिलरली 50 to 100 डिवाइस तक आपकी जो रैंक रहेगी वो रहेगी 5A और आपको 5 पॉइंट्स कमीशन यानी 65,000 रुपीज़ पर डिवाइस मिलेंगे। 101 यानी 101 डिवाइस सेल करने पर आपका फिर से प्रमोशन होगा। कंपनी आपको रैंक देती है 6A, यानी आपको 6 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा और 6 पॉइंट्स की वैल्यू है 78,000 रुपये, यानी आप 6A रैंक अचीव कर लेते हैं 101 सेल पर। इसके बाद आपको आपकी पर डिवाइस सेल पर 78,000 मिलेगा। अभी तक हमने जो देखा वो था डायरेक्ट। अब हम आगे इनडायरेक्ट प्लान देखते हैं कि टीम वर्क किस तरह से इसमें काम करता है। तो आपने सपोज़ फर्स्ट डिवाइस जो आपने किसी ए को दी थी, अब अगर वो ए भी अपना बिज़नेस आगे करना चाहे तो उसको भी फर्स्ट अपने पहले कुछ डिवाइसों पर 1 और 2 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा, जैसे आपको ऊपर मिला था। लेकिन क्योंकि जब आपने अमित को मशीन सेल करी थी तब आपको 1 पॉइंट कमीशन मिला था, आप उसकी 1A रैंक पर आए थे, तो आपको उसकी हर डिवाइस पर 1 पॉइंट का ही कमीशन मिलेगा। यानी जो पैसे आपको अमित से मिले थे, अमित की सेल से भी वही कमीशन आपको मिलेगा। इसको और आगे देखते हैं। जैसे सी अपने कोई बिज़नेस करता है और उसको भी पहली, दूसरी और तीसरी मशीन पर 1 और 2 पॉइंट्स का कमीशन मिलता है। लेकिन क्योंकि जब आपने सी को डिवाइस सेल करी थी तब आपको 2 पॉइंट्स का कमीशन मिला था, तो सी की हर सेल पर आपको भी 2 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा। अब सपोज़ यहाँ पर आपके 10 ग्रुप सेल्स हो गई हैं। अब आप 11th मशीन आप डायरेक्ट सेल करेंगे तो कंपनी आपका फिर से प्रमोशन करेगी और आपको रैंक देगी 3A। यहाँ से आपको 3 पॉइंट्स कमीशन यानी 39,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब हम सपोज़ करते हैं कि डी भी आगे बिज़नेस करता है और उसने भी अपनी पहली मशीन पर 1 और 2 पॉइंट्स का कमीशन मिला। लेकिन क्योंकि जब आपने डी को डिवाइस सेल करी थी तब आपको 3 पॉइंट्स का कमीशन मिला था, तो डी की हर सेल से आपको भी 3 पॉइंट का कमीशन मिलेगा। अब आगे अपन देखते हैं। जैसे ही आपकी ग्रुप सेल 20 हो जाएंगी और आप अपनी नेक्स्ट डिवाइस किसी ई को सेल करेंगे जो आपकी 21st डिवाइस होगी, तो कंपनी आपको रैंक देगी 4A और यहाँ पर आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 4 पॉइंट्स का कमीशन, जिसकी वैल्यू है 52,000 रुपीज़। यानी 21st डिवाइस पर आपको 4 पॉइंट्स का कमीशन मिलता है और इसकी वैल्यू होती है 52,000 रुपीज़ पर डिवाइस। अब हम सपोज़ करते हैं कि ई भी आगे बिज़नेस करता है और उसने जब 3 मशीन सेल करी तो उसको 2 पॉइंट्स का कमीशन मिला अपनी फर्स्ट 3 डिवाइस पर क्योंकि जब आपने ई को डिवाइस सेल किया था तब आपको 4 पॉइंट्स का कमीशन मिला था, इसलिए ई की हर सेल से भी आपको 4 और 4 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा। अब हम यहाँ पर एक बात देखेंगे कि कंपनी को टोटल 8 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं और यहाँ पर हम देखें तो 4 पॉइंट्स आपको, 2 पॉइंट्स ई को, यानी टोटल 6 पॉइंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो बचे हुए जो 2 पॉइंट्स होंगे वो आपकी अपलाइन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं अपन। सपोज़ आपने ग्रुप सेल आपकी 50 यहाँ तक हो चुकी है। अब आपने किसी एफ़ को अपनी 51st डिवाइस जब सेल करी तो कंपनी आपको रैंक देगी 5A और 5A रैंक पर आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 65,000। ये 5 पॉइंट्स की वैल्यू है, यानी 5A रैंक पर आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं जिसकी वैल्यू है 65,000। अब सपोज़ एफ़ भी अपना बिज़नेस आगे करता है और उसको भी इनिशियली अपनी फर्स्ट 3 डिवाइस पे 2 पॉइंट का कमीशन मिला, लेकिन क्योंकि जब आपने एफ़ को मशीन सेल आउट की थी तो आपको 5 पॉइंट्स का कमीशन मिला था, तो एफ़ की पर सेल से भी आपको 5 और 5 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा। अब हम यहाँ देखें कि 5 पॉइंट्स आपको मिल गए
और 2 पॉइंट्स एफ़ को मिले, यानी टोटल 7 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बचा हुआ 1 पॉइंट आपकी अपलाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जब आपकी ग्रुप सेल 100 हो जाती हैं तो यहाँ पर जब आप अपनी नेक्स्ट डिवाइस जी को सेल करेंगे, सपोज़ आपने 101वीं डिवाइस अपनी जी को सेल करी, तो कंपनी आपका प्रमोशन आपको रैंक देगी 6A, और यहाँ पर जो आपको कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 78,000 रुपीज़ पर डिवाइस। ये 6 पॉइंट्स की वैल्यू है, आपको 6A रैंक पर 6 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 101 सेल पर आपकी 6A रैंक ओपन हो जाती है। अब सपोज़ जी अगर आगे सेल करता है और उसने भी अपनी इनिशियली 3 डिवाइसेस पर 1 और 2 पॉइंट्स का कमीशन मिला सबकी तरह। अब क्योंकि जब आपने जी को डिवाइस सेल करी थी तब आपको 6 पॉइंट्स का कमीशन मिला था, तो जी की हर सेल से भी आपको 6 और 6 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि 6 पॉइंट्स आपको और जी को 2 पॉइंट्स मिले, यानी 8 पॉइंट्स टोटल यहाँ हो चुके हैं। तो अपलाइन पर ट्रांसफ़र होने के लिए अब कोई पॉइंट्स नहीं बचे। अब अगर हम आगे इसको देखें तो 6A रैंक आपने अचीव करी अपनी 101 सेल पर। जैसे ही आप 6A रैंक अचीव करते हैं, कंपनी आपको 1,90,000 का वन टाइम बोनस देती है और 70,000 रुपये पर मंथ नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको पे करती है। ये इसलिए ताकि आपकी डाउनलाइन पर जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं आप उनकी हेल्प कर सकें। इसके बाद आपके नीचे जो पूरी टीम काम कर रही होती है इस टाइम पर, यानी आप 100 से ज़्यादा लोग आपके नीचे टीम पर काम कर रहे होते हैं, इन सबको मिला के आपकी एक्टिव इनकम 3.5 to 6.5 लाख की हो जाती है। 6A रैंक के बाद एक जो प्लान आता है वो ग्लोबल प्लान है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ करेंगे। अभी तक की कोई भी बात में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कैंगन वाटर के बारे में कुछ जानना हो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या बिज़नेस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनर्जिक कैंगन वाटर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thank you for watching the video. Please follow my page. Thank you.